एशिया कप को लेकर एक बड़ा ही मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि दोनों जो वेन्यू थे वो डिसाइसिव मेन्यू पे वेदर की फोरकास्ट है और ऑलरेडी एक मैच फ्लॉप हो चुका है। तो अब एशिया कप का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से हम कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आप कहाँ नया वेन्यू देखते हैं एशिया कप का, या एशिया कप का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। कि एशिया कप की अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि 2 वेन्यूज़ तो आपको पता रिजेक्ट हो चुके हैं। अब होगा क्या, आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए, अगर श्रीलंका में ये टूर्नामेंट अब जारी रहेगा तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो कोलंबो जाएगा या जहां हम अभी खड़े हैं कैंडी के पलीकले स्टेडियम में, यहीं पे होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि दाम्बुला की बात आई थी, लेकिन दाम्बुला में फ्लड लाइट का काम चालू है, वहाँ पे पुराने बल्ब लगे हुए थे जिसकी वजह से कई बार पहले मैच बहुत जल्दी रुक भी जाते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वहाँ पर काम चल रहा है, तो वहाँ पर मैच बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कैंसिल हो चुका है। गोल में फ्लड लाइट पहले से ही नहीं है और डे मैच शायद ब्रॉडकास्टर या टीम इंडिया या कोई भी टीम मानेगी नहीं। हरमन टोटा के लिए खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई भी एग्री नहीं है और जो प्लेयर्स है, इंडियन क्रिकेटर है, वो भी एग्री नहीं है। तो श्रीलंका में तो जो जगह बची वो पलीकेले ही बची है, और जो जगह बची है कोलंबो। अब कोलंबो में 10 तारीख का जो फोरकास्ट है हम सभी को पता है, अभी भी स्थिति ख़राब है। 10 तारीख को तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। अब श्रीलंका की बात हो गई, एक ऑप्शन है यूएई। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ ले जाना चाहिए, लेकिन क्या इतना आसान है? ये ब्रॉडकास्टर सारा सामान अपना कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि महंगे सामान, इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे लेके जाएंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस फैंस ने टिकट खरीद रखे थे श्रीलंका के, क्या वो श्रीलंका की पहले खरीद के वो दुबई जाएंगे? होटल्स भी पहले से हो जाते हैं, तो ये बड़ी चुनौती होती है। तीसरा ऑप्शन, जैसा कि आपको भी पता चला होगा कि जका अशरफ साहब ने जय शाह से भी बातचीत की है कि कुछ देख लीजिए पाकिस्तान में मैच हो जाते हैं। तो जय शाह ने ये बोला है कि अभी हम सोचेंगे, अभी हम मीटिंग कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि टीम इंडिया भी अगर पाकिस्तान जाएगी तो गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। सेम थिंग, क्या कई लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि क्यों ना पाकिस्तानी इंडिया चली जाए, एशिया कप वहाँ ले जाओ। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ये चीज़ है, उनको भी तो गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और दिन ज़्यादा बचे हैं नहीं। आप मान लीजिए 2 या 3 दिन आपको बचे हुए हैं। तो सबसे जो अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये लग रही है कि शायद आपको कैंडी के पलीकले स्टेडियम में बाकी के मैचेस होते हुए दिख जाए, क्योंकि 8 तारीख के बाद यहाँ का जो वेदर है वो कोलंबो से बेहतर दिख रहा है। नहीं, आपको ये लगता है कि ये जो एशिया कप का ये फ्लॉप भी हो सकता है? उसकी वजह यह है कि वेदर जो है वो बहुत सारा रोल आगे 2 सितंबर को तो वो दिखा चुका है, 10 को भी दिखा सकता है। बिल्कुल दिखा सकता है, और 2 तारीख को जो वेदर फोरकास्ट थी उससे बुरी वेदर फोरकास्ट 10 तारीख को है। तो आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। और खुद सहवाग, भारतीय पूर्व बल्लेबाज है, वो खुद कह चुके हैं कि यार सितंबर में तो चाय पकोड़े बनाए जाते हैं, एशिया कप कौन रखता है? तो देखिए, तंज उन्होंने भी बीसीसीआई एसीसी के ऊपर कस दिया है। अब देखिए, फ्लॉप मैं कहूँगा अभी तक तो फ्लॉप ही गया है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक इनिंग हुई थी, बड़ा मैच भी तो अभी एक ही हुआ है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश कल पाकिस्तान में भिड़े थे, उसमें भी इतनी ऑडियंस आई नहीं थी, चाहे टीवी पे भी ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने पहली बार देखा, मैंने इंडिया पाकिस्तान के बहुत मैच कवर करे, इतना खाली ग्राउंड इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच में मैंने आज तक नहीं देखा। तो अभी तक तो ये फ्लॉप है। बारिश इंद्र देवता की मेहरबानी है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा जो अपना खलल है वो कम कर दे और जो बचे हुए मैच है वो अच्छे तरीके से होने दें। आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि आप एशिया कप कहाँ हो? नहीं, एशिया कप तो अभी ज़ीरो इन करने की कोशिश यही हो रही है कि आप श्रीलंका में ही रखेंगे। यहाँ पर आप अगर एक एक करके वेन्यूज़ की बात कर लें तो दाम्बुला जो है, जिसकी कल से बड़ी चर्चा चल रही है, वहाँ पे लाइट का काम जो है अभी चल रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। LED लाइट्स लग रही है वहाँ पर। तो अगर आप डे नाइट चाहते हैं मैचेस को तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, और गोल में भी लाइट का सिस्टम नहीं है। तो ये दोनों वेन्यूज़ उस हिसाब से रोल आउट हो जाते हैं। कोलंबो में भारी बारिश है 10 तारीख को। पल्लीकली में 8 के बाद मौसम क्लियर है, तो ये वेन्यू आप स्विच इन कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सवाल ये होगा कि ज़का अशरफ साहब ने वहाँ से कह दिया है कि लाहौर आ जाइए जी, यहाँ पे मुल्तान भी तैयार है, लाहौर भी तैयार है,
ब्रॉडकास्टर्स का भी यहाँ पर एक यूनिट पूरी तरीके से तय है। मुझे लगता है उस पर दोनों देशों के बोर्ड्स फैसला नहीं कर सकते, वो दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और अमृतसर आपको इस पर ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने कवर किया है क्रिकेट उतने लंबे समय से, तो वो बता पाएंगे कि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या होम मिनिस्ट्री आपको इस पर ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि अब इसका एशिया कप का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि ये भी अगर यहाँ पे 10 तारीख को अगर यहाँ पे मैच रख भी लिया जाता है और फिर बारिश हो जाती है तो फिर एशिया कप कहाँ जाएगा? नहीं, फिर तो एशिया कप कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि आपके जो दो सबसे बड़े मुकाबले हैं वो तो आप धो चुके हो, ऑलरेडी धुल चुके हैं। मुस्तकबिल का ये है, मुझे नहीं लगता कि अभी आप कोशिश करोगे कि पूरी तरह से सिक्योर फैसला लो। आप ऐसा फैसला लेना चाहोगे जहां पर आपको कम से कम जो है वो रेन के चांसेस मिले। उसके लिए आपके पास 2 जगहें थी, हम्बनटोटा भी था, ड्रायर स्टेट है, दाम्बुला भी था, ड्रायर है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका के बाकी जगहों को अगर आप देखो। लेकिन वहाँ पे इंडियन टीम ने भी मना करा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरीके से, होटल फैसिलिटीज़ हैं, या जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो ब्रॉडकास्टर्स थे दोनों ने ही मना करा। हम्बनटोटा भी एक ऐसी जगह है जो 4 से 5 टीमों को जो है एक साथ होस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है उसके पास उतनी ज़्यादा ना, तो वो चीज़ है। तो मुझे लगता है मुस्तकबिल अभी तय होना है, आज तय होगा नहीं तो कल तक तय हो जाएगा क्योंकि आपको सुपर 4 के टिकट्स निकालने हैं। इंडिया में या पाकिस्तान में ये जा सकता है? पाकिस्तान में जैसा मैंने कहा ना, देखो ये ना तो आप और मैं कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं भाई कि इंडियन टीम अगर सब कुछ बेहतर है जैसे बाकी टीमें जा रही हैं पाकिस्तान, वैसे आप भी जाइए अगर आपको वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें। देखिए 2004 में ये राजीव शुक्ला जी ने अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन कर दिया था जी कि सर कहाँ भेज रहे हो, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे कि जाना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी थे जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त पर, वो भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे इस चीज़ को लेकर के। लेकिन एक डेलीगेशन जाता है, प्रॉपर वहाँ पे रेकी होती है हर जगहों की, तय किया जाता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से क्या है सारी की सारी चीज़ें। वापस आते हैं तो उस वक्त पर राजीव शुक्ला जी ने एक डिसाइसिव भूमिका निभाई थी। मेरे हिसाब से ये वही वक्त है, आज वो जा रहे हैं, रॉजर बिनी उनके साथ जा रहे हैं, तो वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। लेकिन ये आप और मैं और हमारे क्रिकेट बोर्ड्स के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट नहीं तय करेंगे, ये आपकी होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। जो आज लाहौर में मीटिंग होने जा रही है प्रकाश साहब की और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की, आपको लगता है कोई पॉजिटिव आउटकम आ सकता है उसमें? सर उसमें पॉजिटिव आउटकम ढूंढ हम क्या रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान में होगा? तो अगर होना होता सर तो पहले ही ये टूर्नामेंट शिफ्ट हो गया होता है। हम यूएई की बात कर रहे होते और ना हम श्रीलंका में खड़े होकर या हम आज ये बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं है कहीं से वाजिब है। अब क्या कैंडी में जो वेदर दिखा रहा है कि 8 तारीख के बाद से वेदर थोड़ा खुल रहा है, तो क्या कैंडी में कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि कैंडी में सारा सेटअप लगा हुआ है, सारी मीडिया यहाँ पर है, होटल्स कैपेसिटी यहाँ पर है, ऐसा कि हो सकता है। कोलंबो की कंडीशन वैसी बहुत अच्छी नहीं है। अब अगले 10 दिन में कंडीशन कितना इंप्रूव करता है ये वेट एंड वॉच का है। लेकिन उससे पहले कि फाइनल अगर सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल कोलंबो में कराया जाए, और उसके पहले के मुकाबले या तो कैंडी में कंटिन्यू किए जाए या फिर हम चले जाएंगे वहाँ हम्बनटोटा, क्योंकि बाकी दाम्बुला की कंडीशन वैसी नहीं है कि वहाँ पे मैच करा सको या वहाँ कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हम्बनटोटा में भी सवाल ये होता है कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है क्या वो उस लायक है? तो आपने भी कवर किया है, पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है क्योंकि 4 टीमों को उसके साथ करना इम्पॉसिबल है। तो देखिए वेट एंड वॉच यही कह सकता हूँ कि देखिए क्या फैसला होता है। जो है या तो हम्बनटोटा या फिर कैंडी में कंटिन्यू करेंगे। एक ऑप्शन यूएई भी है लेकिन उसके लिए बहुत इफ एंड बट्स हैं।